खुश आमदेद। आज की इस खास गुफ्तगू में हम मौलाना अशरफ अली थानवी की मशहूर किताब अशरफुल जवाब के एक बहुत ही गहरे और फिक्र अंगेज पहलू पर बात करने वाले हैं। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि दीन में किसी नई चीज़ को शामिल करने यानी बिदअत और इलाही इख्तियार के दरमियान वो कौन सी बारीक लकीर है जो इन दोनों को अलग करती है। यकीन जानिए, ये एक ऐसा मौजू है जिसे समझने के लिए इल्म और मंतिक दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अपने सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम अपनी बात खुतबा अलविदा से शुरू करेंगे, फिर दीन में इजाफे के ख़तरात, सुन्नत और सलफ़ की पैरवी, नबी करीम के इज्तिहाद, वही और इज्तिहाद के रिश्ते, और आखिर में फरमान रसूल और फरमान खुदा के बाहमी ताल्लुक़ को तफसील से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, जिसका उन्वान है बिदअत और खुतबा वदा। अब ज़रा इस 12वें इतराज़ पर गौर करें। ये बड़ी सराहत से एक दावा पेश करता है कि खुतबा अलविदा महज बिदअत है, यानी खुतबा अलविदा जैसे तयशुदा आमाल में अगर कुछ नई मसलहतें या फ़ायदे शामिल कर दिए जाएं तो ये दरअसल एक बिदअत बन जाती है। ज़ाहिरी सी बात है, ये कोई मामूली दावा नहीं है और इसीलिए किताब में इसका बहुत तफसीली और मंतकी जवाब दिया गया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी दीन में इजाफे का खतरा। यहाँ पर किताब की मंतिक बड़ी शानदार तरीके से मरहलावार खुलकर सामने आती है। अगर कोई ये दलील दे कि दीन में फलां बिदअत या नई चीज़ शामिल करना ज़रूरी है, तो दरअसल वो ये दावा कर रहा है कि असल इलाही पैगाम यानी कुरान और सुन्नत की तालीमात कहीं ना कहीं नामुकम्मल थीं, और ज़ाहिर है एक कामिल अक़ीदे की रूह से खुदा और रसूल की तालीमात में किसी खामी का तसव्वुर भी क़त्ई नामुमकिन है। तो असल मसला ये है कि बिदअत के अंदर किसी ज़रूरत या फ़ायदे को तलाश करना महज कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बिदअत को खुली गुमराही करार दिया है। लिहाजा दीन में अपनी तरफ से किसी ज़रूरी फ़ायदे का इजाफा करना दरअसल इलाही तालीमात पर एक खामोश एतराज़ है, और अगर गहराई में जाकर देखें तो ये खुदा और उसके रसूल की तालीमात का मजाक उड़ाने के बराबर बन जाता है। बात को आगे बढ़ाते हैं अपने तीसरे हिस्से की जानिब, सुन्नत और सलफ़ की पैरवी। अक्सर एक इस्तिलाह सुनने में आती है बिदअत हुस्ना, यानी कोई अच्छी बिदअत, लेकिन यहाँ किताब एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता उठाती है। अगर कोई अमल वाकई मजहबी लिहाज से अच्छा और फ़ायदामंद है तो फिर वो बिदअत कैसे हो सकता है? ये तसव्वुर ही अपने आप में एक तज़ाद है, क्योंकि अगर कोई चीज़ दीन के लिए वाकई इतनी ही ज़रूरी और अच्छी होती तो यकीन जानिए वो पहले दिन से ही दीन का हिस्सा होती। यहाँ ये बात पूरी क़ुव्वत से साबित की गई है कि अगर कोई अमल वाकई सुन्नत होता तो हमारे असलाफ की तारीख़ में उसकी कोई ना कोई नज़ीर, कोई ना कोई मिसाल ज़रूर मौजूद होती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दीन का कोई अहम काम हो और सलफ़ ने उसे छोड़ दिया हो। अब यहाँ जहन में एक सवाल उभर सकता है। फ़र्ज़ करें कि तारीख़ के किसी बहुत ही पुराने और गैर मारूफ कोने से किसी अमल की कोई इकलौती या कमज़ोर सी मिसाल मिल भी जाए और फिर आवाम उसे अपने ऊपर लाजिम करार दे लें, तब क्या होगा? इसका जवाब बहुत वाज़ेह है। जब अवाम ऐसी किसी इकलौती या गैर मारूफ मिसाल को ज़बरदस्ती अपनाकर इसे दीन का एक लाजमी हिस्सा बना लेते हैं तो वो अमल सीधा बिदअत ज़लालत यानी गुमराही की बिदअत में तब्दील हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि ऐसी गुमराही पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आग की वाज़ेह वईद मौजूद है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, नबी करीम का इज्तिहाद। ये हिस्सा एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल उठाता है जो हमारी पूरी तवज्जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इख्तियार की तरफ ले जाता है। सवाल यह है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के मामलात में खुद भी आज़ादाना अक़ली इस्तिदलाल यानी इज्तिहाद से काम लिया? और जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। किताब इस बात की भरपूर तस्दीक करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन इज्तिहाद फरमाया। इनके फैसले बलाशुबा इनके अपने अक़ली इस्तिदलाल का नतीजा थे, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इनके इज्तिहाद को एक ऐसा मुनफरिद इलाही तहफ़्फ़ुज़ हासिल था जो किसी आम इंसान को हासिल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं पांचवें हिस्से की, वही और इज्तिहाद का रिश्ता। यहाँ इंसानी और नबवी इज्तिहाद के दरमियान एक बहुत ही ज़बरदस्त मुवाज़ना पेश किया गया है। देखिए, आम इंसान जब इज्तिहाद करता है तो उसमें इंसानी गलती का इम्कान हमेशा रहता है, बहस होती है, इत्तिफ़ाक़ राय चाहिए होता है। लेकिन नबी का इज्तिहाद इलाही वही की 24 घंटे मुसलसल निगरानी में होता है। अगर कोई बात ज़रा सी भी मुख्तलिफ हो तो फ़ौरन वही के ज़रिए इस्लाह कर दी जाती है, वरना खामोशी का मतलब होता है मुकम्मल मंजूरी। ज़रा इस अमल को मरहलावार समझिए। सबसे पहले नबी करीम इज्तिहाद फरमाते हैं, फिर वो नतीजा इलाही जायज़े के लिए गोया ज़ेर इल्तिवा रहता है। अब अगर वही के ज़रिए कोई इस्लाह या तब्दीली नहीं आती तो उस खामोशी का सीधा सा मतलब है इलाही मंजूरी,
اور اس طرح وہ اجتہاد عملاً وحی کا درجہ اختیار کر لیتا ہے اور اس میں خطا کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ اب ہم اپنے آخری اور چھٹے حصے کی طرف آتے ہیں، فرمان رسول اور فرمان خدا۔ اس پوری بحث، اس ساری منطق کو مولانا تھانوی نے ایک انتہائی خوبصورت اور گہرے فارسی شعر میں سمیٹا ہے جو اس ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ شعر کچھ یوں ہے کہ گفتے او گفتے اللہ بود، اگرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ اس شعر کا کمال اس کا مفہوم ہے، یعنی ان کا کلام اللہ کا کلام تھا، اگرچہ وہ اللہ کے بندے کے حلق سے ادا ہوا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ الہی تحفظ یافتہ اجتہاد کے ذریعے نبی کریم کا ہر فرمان، ہر فیصلہ عملاً خدا کا ہی فرمان بن جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی فرق، کوئی دوئی باقی نہیں رہتی۔ اب اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال چھوڑے جاتے ہیں جو دیر تک ذہن میں گونجتا رہے گا۔ جب نبوی رہنمائی پہلے ہی الہی وحی کے نگرانی میں 100% محفوظ اور مکمل ہو چکی ہے، تو پھر دین کے اندر کسی بھی نئی بدعت یا کسی نئے اضافے کے لیے کون سی منطقی گنجائش بچتی ہے؟ جب ایک شاندار عمارت مکمل ہو چکی ہو تو اس میں باہر سے لگائی گئی کوئی بھی نئی اینٹ اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے بجائے صرف بگاڑ ہی پیدا کرتی ہے۔ اس معلوماتی گفتگو کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔